पीटीआई का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुझ पर कातिलाना हमला सोची समझी साजिश थी। हमलावर मेरा गला काटना चाहते थे। मेरे जख्म खत्म हो जाएंगे। जो मुल्क के साथ किया गया वो खत्म नहीं होगा। जमहूरियत के पीछे एक इनफरादी डिक्टेटरशिप जारी है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन पर तेज़धार आले से शाहरेख काटने की कोशिश की गई। कल बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस की दर्ज करदा एफआईआर को मुस्तरद करते हैं। एफआईआर किसने लिखवाई उसका बताया जाए। एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज शामिल नहीं की गई। वाक़े में मुलविस मुलजिमान की चेहरा शनासी क्यों नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना आपपारा में दर्ज। बज़ाहिर ख्वाजा सरा मालूम होने वाले शख्स ने मनसूबाबंदी के तहत रोका। तेजधार आले से हमला किया गया। गर्दन बचाने के लिए पीछे हुआ तो तेजधार आले से मेरा मुंह शदीद जख्मी हो गया। मुकदमे का मतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए तेहरान पहुंच गए। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और ईरान के कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्द और ख़वातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया, 10 सरबराहान मुमलिकत, 30 से ज़ायद वुज़रा और आला अहदेदारों की शिरकत। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई। सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय के इंचार्ज था। डैम के इफ्तिताह के बाद हेलीकॉप्टर्स ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद पायलट ने कहा कि बादलों से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड के बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट, वज़ीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फ़ोन किया मगर जवाब नहीं मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आल हाशिम ने कॉल उठाई और कहा सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया है। आल हाशिम की मौत हादसे के कई घंटे बाद हुई। ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली। इदारों में टकराव की कोई बात नहीं। हम तारीख से सब नहीं सीख रहे। निज़ाम को चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे। सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं, पावर गेम होगी, लेकिन सियासत में खिदमत भी है। अपने फैसले के जरिए हुक्म जारी करें। सामने सारी काबीना वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरीज को बिठाना शर्त नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहते हैं। दुबई लीक्स में मुलविस लोग अपनी मनी ट्रेल दें। रऊफ हसन पर हमले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएं। मुल्क में किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस, क्या आप दोनों ने मुल्जिमान से कोई मुशावरत की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का स्टेट काउंसलर से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने मेरे साथ 2-2 मिनट लिए। बानी पीटीआई ने मेरे साथ मुशावरत नहीं की। उन्होंने हमें इंगेज करने से इनकार किया। स्टेट काउंसिल का जवाब, आप कैसे, मैं ठीक हूँ, ये भी कोई मीटिंग है। मुवक्किल से मुशावरत होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का मुकालमा, क्या आप दोनों बानी पीटीआई और शाह महमूद की वकालत से इनकार पर बयान हल्फी दे सकते हैं। अदालत का इस्तफसार। अदालत ने साइफर केस में तैनात दोनों स्टेट काउंसलर्स को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों के हज़ारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक रुकने सूबाई असम्बली और उनमें से दर्जनों रुकने सूबाई असम्बली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। सिलेक्टिव जस्टिस तो होता था, कंटेम्प्ट में भी बड़ा सिलेक्टिव हमारी अदालतें और बहुत ही मोहतरम जजेस साहिबान रहते हैं।
ये भी तौहीन है अदालत की। कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे? क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जाता है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। लगता है कि लाखों वोटों से मुंतखब होकर आने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट किया। हमें ये इख्तियार नहीं था कि आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई पर MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। PCO जजेस पर बात करने पर मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपने लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा था। सियासी कारकुनान पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर तलाल चौधरी। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा देना, ये जो पार्लियामेंट है, कहते हैं मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसकी तौहीन कब नहीं हुई? उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी। सूरज का पारा हाई, लोगों की दुहाई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में, मामूलात जिंदगी मुतासिर। मोंजदड़ों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब में भी गर्मी का जोर। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान और फैसलाबाद में 44 को छू गया। 27 मई तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कल से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में तेज धूप से बचें, सर को ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट, जबकि पैदावार 18,655 मेगावाट रिकॉर्ड। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। क़यादत की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबर्स ऐवान से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। मीडिया की आज़ादी की जदोजहद में अहम किरदार अदा किया। हत्या के इज्जत बिल के हवाले से ना पूछा गया, ना बताया गया। हमारी पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हत्या के बिल की मंजूरी के रोज़ तमाम अरकान को ऐवान से गैर हाजिर रहने का कहा था। अली हैदर गिलानी की गुफ्तगू। मैंने पार्टी के मामलात में कुछ हमारे इख्तिलाफात थे जिनको मैंने बयान दिया था, खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था, जिसके बाद मैंने कहा था कि पार्टी के मामलात में बयानबाजी पे मिला देते ना इख्तिलाफात नहीं। खान साहब से जब मुलाकात हुई, ये सारे मामलात खत्म हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI मेरी पार्टी से मुतालिक बयानात की वजह से नाराज हैं। बानी PTI ने पार्टी इख्तिलाफात पर मीडिया में बयानबाजी से मना किया था। मुझे शो कॉज नोटिस की कोई परवाह नहीं। पार्टी से मुझे नहीं निकाला गया। सियासत में कभी ग्रुपिंग नहीं की। बानी PTI से मुलाकात तब होगी जब वो बुलाएंगे।